नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में महात्मा उपदेश करते हैं। बुद्ध जी कहते हैं, दुश्मन से मत डर, वह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। डरना है तो अपने चित्त से डरो, वही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। चित्त से सावधान हो जाओ। अगर यह गलत रास्ते पर चल पड़ा तो तुम्हें नष्ट कर देगा। गलत मार्ग का अर्थ है सब दिशाओं में भटकने वाला चित्त, हर घर के सामने भीख मांगने वाला भिखारी चित्त। होश तुम्हारा गुरु है। इस होश के द्वारा ही तुम सब दिशाओं में भटकने वाले चित्त को सही दिशा दिखा सकते हो। आपका कोई मित्र नहीं है, कोई संगी साथी नहीं है। जान लो कि केवल एक ही साथ खोज लेने के योग्य है, वह है अपने बोध चैतन्य का साथ। अपना साथ खोजना ही ध्यान है, दूसरे का साथ खोजना एक विचार है। इसलिए विचार में सदा दूसरे की याद आती है। सबसे अधिक भलाई सही मार्ग पर लगा चित्त ही कर सकता है। सही मार्ग अर्थात भीतर की तरफ लौटना, केंद्र की ओर वापसी करना, यह वापस लौटना ही ध्यान है। ठीक दिशा में लगा चित्त अर्थात अपनी दिशा में वापस लौटता चित्त। जहाँ विचार छूट जाते हैं वहाँ शरीर रूपी घड़ा भी छूट जाता है, नीला आकाश ही रह जाता है। उस भीतरी बिंदु पर पहुँच जाना ही हमारा मकसद है, आगे और कुछ भी नहीं, मात्र विराट आकाश है। बुद्ध ने इसे शुद्धता कहा है। इस शुद्धता में जो प्रविष्ट हो गया उसने ही निर्वाण को पा लिया। कुशल शिष्य। यहाँ पर महात्मा बुद्ध शिष्य और विद्यार्थी में फर्क बताते हुए, अंतर बताते हुए बता रहे हैं। बुद्ध का शिष्य पर उतना ही जोर है जितना नानक का। नानक का पूरा धर्म सिख धर्म कहलाया था, अर्थात शिष्य का धर्म। विद्यार्थी और शिष्य में बहुत अंतर है। विद्यार्थी थोड़ा जानता है, थोड़ा और जानने को उत्सुक है। शिष्य विद्यार्थी नहीं, सत्यार्थी है। शिष्य की नज़र बाहर नहीं, अपने भीतर होती है। वह अंदर से जागना चाहता है। शिष्य वह है जो जानता है कि वह कुछ नहीं जानता। मनुष्य का हर प्रश्न बीज की भांति है। उस प्रश्न का जवाब भी उस बीज में छिपा होता है। जवाब भी स्वयं के भीतर से ही आ सकता है। क्यों? क्योंकि प्रश्न भी भीतर से आया है। शिष्य का जीवन समर्पित जीवन है। उसके जीवन में एक ही अभिलाषा है, एक ही चेष्टा है कि मैं कैसे जाग जाऊं। वह जाग ही जाएगा एक दिन, उसे कोई शक्ति रोक नहीं सकती। शुरू में जाग जाने की आकांक्षा बड़ी मध्यम मालूम पड़ती है, परंतु धीरे धीरे तंद्रा टूटने लगती हैं और शिष्य ज्ञान को प्राप्त होता है। इस सूत्र में 4 बातें कही गई हैं। प्रथम, इस शरीर को फेन के समान जान। बुद्ध यह बात शिष्य को कह रहे हैं, विद्यार्थी को नहीं। समुद्र के तट पर सफ़ेद फेन सुंदर मालूम होता है, पर पल भर में नष्ट हो जाता है। आदमी का जीवन भी ऐसा ही है। न मनुष्य की प्रकृति मरीचिका के समान है। मरुस्थल में प्यासे को जहाँ पानी नहीं होता वहाँ भी दिखाई पड़ने लगता है। मनुष्य जीवन भर अतृप्त प्यास के कारण उस तरफ दौड़ता रहता है जिस तरफ कुछ भी नहीं है। तुम लौटकर उस तरफ देखते ही नहीं जहाँ सब कुछ है। जिसे तुम पाने निकले हो वह तुम्हारे भीतर ही है। मार का पुष्प जाल, वासना का सुंदर दिखाई देने वाला चेहरा। वासना घूंघट रूपी पर्दे में छिपी मोहक दिखाई पड़ती है। इस घूंघट को हटा, सत्य दिखाई देगा। यमराज की दृष्टि जहाँ मौत है वहाँ जीवन नहीं, जहाँ परिवर्तन है वहाँ शाश्वत नहीं है। जहाँ चीज़ें क्षणभंगुर हैं वहाँ सनातन नहीं है। जहाँ चीज़ें बदलती रहती हैं वहाँ अपना समय मत गंवाना।
उसको खोजो जो कभी नहीं बदलता। उस न बदलने वाले को खोज लेने की कला का नाम ही धर्म है। इसलिए महात्मा बुद्ध जी कहते हैं कि उस परमात्मा को अगर पाना है तो अपने भीतर उसे ढूंढने का प्रयास करो, वो तुम्हारे भीतर ही मिलेगा। तो आइए महात्मा बुद्ध जी के इस उपदेश से फ़ायदा उठाएं और उस परमात्मा को अपने भीतर खोजने की कोशिश करें। अगर इस वीडियो को आपने पसंद किया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।